पुस्तकालय कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 61 कृष्ण के परिवार की वंशावली कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, और उनमें से प्रत्येक में उनके 10 पुत्र थे। वे सभी शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन और त्याग के ऐश्वर्य में अपने पिता के समान थे। जैसा बाप वैसा बेटा कृष्ण की सभी 16,108 पत्नियां राजकुमारियां थीं, और जब प्रत्येक ने देखा कि कृष्ण हमेशा अपने अपने महल में मौजूद थे और घर नहीं छोड़ते थे, तो उन्होंने कृष्ण को एक मुर्गी का पति माना, जो उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। उनमें से हर एक ने सोचा कि कृष्ण उनके बहुत आज्ञाकारी पति हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण को उनमें से किसी के लिए कोई आकर्षण नहीं था। यद्यपि प्रत्येक ने सोचा कि वह कृष्ण की एकमात्र पत्नी थी और उन्हें बहुत प्रिय थी, भगवान कृष्ण, आत्माराम होने के नाते, आत्मनिर्भर, उनमें से किसी के प्रति न तो आकर्षण और न ही शत्रुता महसूस की। वह सभी पत्नियों के बराबर था और उन्हें एक आदर्श पति के रूप में मानता था, बस उन्हें खुश करने के लिए। उसके लिए एक अकेली पत्नी की भी जरूरत नहीं थी। वास्तव में, चूंकि वे स्त्रियां थीं, पत्नियां न तो कृष्ण की उच्च स्थिति को समझ सकती थीं, न ही उनके बारे में सच्चाई। सभी राजकुमारियां जो कृष्ण की पत्नियां थीं, अति सुंदर थीं, और उनमें से प्रत्येक कृष्ण की आंखों से आकर्षित थी, जो कमल की पंखुड़ियों की तरह थीं, और उनके सुंदर चेहरे, लंबी भुजाएं, सुंदर कान, मनभावन मुस्कान, विनोदी बातें और मधुर वचन। कृष्ण के इन गुणों से प्रभावित होकर वे सभी अपने स्त्रैण शारीरिक आकर्षण से उन्हें आकर्षित करने की इच्छा रखते हुए अपने आप को बहुत आकर्षक रूप से तैयार करते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए और अपनी भौहों को हिलाकर अपनी स्त्रैण विशेषताओं का प्रदर्शन किया। इस प्रकार उनके लिए कृष्ण की कामुक इच्छाओं को जगाने के लिए दाम्पत्य प्रेम के तीखे तीर चलाए। फिर भी वे कृष्ण के मन या उनकी यौन भूख को नहीं जगा सके। इसका मतलब यह है कि कृष्ण ने अपनी कई पत्नियों में से किसी के साथ कभी भी यौन संबंध नहीं बनाए थे, सिवाय बच्चे पैदा करने के। द्वारका की रानियां इतनी भाग्यशाली थीं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपने पति और निजी साथी के रूप में मिले, हालांकि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं द्वारा उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। भगवान कृष्ण और उनकी रानियां पति पत्नी के रूप में एक साथ रहीं, और कृष्ण, एक आदर्श पति के रूप में, उनके साथ इस तरह से व्यवहार करते थे कि हर पल उनके मुस्कुराते हुए आदान प्रदान, बातचीत और मिश्रण में दिव्य आनंद की वृद्धि होती थी। प्रत्येक पत्नी के पास सैकड़ों और हजारों दासियां, फिर भी जब कृष्ण अपनी हजारों पत्नियों के महलों में प्रवेश करते थे, तो उनमें से प्रत्येक कृष्ण को एक अच्छी कुर्सी पर बैठाकर, सभी आवश्यक सामग्री के साथ उनकी पूजा करके, व्यक्तिगत रूप से उन्हें धोकर प्राप्त करते थे। उन्हें सुपारी अर्पित करते हुए, थकान दूर करने के लिए उनके पैरों की मालिश करते हुए, उन्हें आराम देने के लिए पंखा मारकर, सभी प्रकार के सुगंधित चंदन का गूदा, तेल और सुगंधित पदार्थ चढ़ाते हुए, उनकी गर्दन पर फूलों की माला डालते हुए, उनके बालों को सजाते हुए, उन्हें प्राप्त करने के लिए बिस्तर पर लेट जाओ और उसे स्नान करने में सहायता करो। इस प्रकार उन्होंने हर तरह से हमेशा कृष्ण की सेवा की, खासकर जब कृष्ण खा रहे थे। वे हमेशा प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। कृष्ण की 16,108 रानियों में से प्रत्येक के 10 पुत्र थे। प्रथम 8 रानियों के पुत्रों की सूची इस प्रकार है। रुक्मिणी से कृष्ण के निम्नलिखित 10 पुत्र थे: प्रद्युम्न, चारुदेश, सुदेश, चारुदेह, सुकारु, चारुगुप्त, भद्रकारु, चारुचंद्र, विकारु और चारु। उनमें से कोई भी अपने गुणों में अपने दिव्य पिता भगवान कृष्ण से कमतर नहीं था। सत्यभामा के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभुनु, भानुमन, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। अगली रानी के 10 पुत्रों का नेतृत्व सांब ने किया था। उनके नाम इस प्रकार हैं: सांबा, सुमित्रा, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। भगवान कृष्ण विशेष रूप से जाम्बवती के पुत्रों के प्रति बहुत स्नेही थे। राजा नागंजीत की पुत्री सत्या से भगवान कृष्ण के 10 पुत्र थे: वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगावन, वी, क्षमा, शंकु, वासु और कुंती। उन सभी में कुंती बहुत शक्तिशाली थी। कालिंदी द्वारा कृष्ण के 10 पुत्र इस प्रकार थे: श्रुत, कवि, वीर, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्शन, परमासा और सबसे छोटा पुत्र सोमका। भगवान कृष्ण ने अपनी अगली पत्नी, मद्रास प्रांत के राजा की पुत्री, लक्ष्मण से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम प्रघोष, गत्रवन, सिंह, बाला, प्रबल, अर्धग, महाशक्ति, साहा, ओज और अपराजिता थे। उनकी अगली पत्नी मित्रविंदा के 10 पुत्र इस प्रकार थे: विक, हरण, अनिल, गढ़रा, वर्धन, उन्नाद, महंस, पवन, वाहिनी और कुधी। उनकी अगली पत्नी भद्रा के 10 पुत्रों के नाम संग्रामजित, बृहत्सेन, श्र, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्रा, वामा, शूर और सत्यक थे। इन 8 प्रमुख रानियों के अलावा कृष्ण की 16,100 अन्य पत्नियां थीं, और उन सभी के भी 10-10 पुत्र थे। रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म से ही मायावती के साथ हो गया था, और बाद में उन्होंने अपने मामा रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया। रुक्मावती से प्रद्युम्न को अनिरुद्ध नाम का एक पुत्र हुआ। इस तरह कृष्ण का परिवार, कृष्ण और उनकी पत्नियां, उनके पुत्रों और पौत्रों और यहां तक कि प्रपौत्रों के साथ, सभी ने एक साथ मिलकर लगभग 1 अरब परिवार के सदस्यों को शामिल किया।
कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को कृष्ण के साथ युद्ध में बहुत प्रताड़ित और अपमानित किया गया था, लेकिन रुक्मिणी के अनुरोध पर उनकी जान बच गई थी। तब से रुक्मी ने कृष्ण के प्रति बहुत द्वेष रखा और हमेशा उनके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। फिर भी उनकी बेटी ने कृष्ण के बेटे से शादी की और उनकी पोती ने कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से शादी की। यह तथ्य महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी से सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मुझे आश्चर्य है कि रुक्मी और कृष्ण, जो एक दूसरे के इतने शत्रु थे, फिर से वैवाहिक संबंधों से एकजुट हो सकते हैं। उनके वंशजों के बीच परीक्षित महाराज इस घटना के रहस्य के बारे में उत्सुक थे और इसलिए उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से पूछताछ की। चूंकि शुकदेव गोस्वामी एक सिद्ध योगी थे, उनकी अंतर्दृष्टि की शक्ति से कुछ भी छिपा नहीं था। शुकदेव गोस्वामी जैसा सिद्ध योगी भूत, वर्तमान और भविष्य को सभी विवरणों में देख सकता है, इसलिए ऐसे योगियों या मनीषियों से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, तो शुकदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया। रुक्मिणी से उत्पन्न कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न स्वयं कामदेव थे। वह इतना सुंदर और आकर्षक था कि रुक्मिणी की बेटी अर्थात रुक्मावती अपने स्वयं के दौरान प्रद्युम्न के अलावा किसी अन्य पति का चयन नहीं कर सकती थी। इसलिए उस चयन सभा में उसने अन्य सभी राजकुमारों की उपस्थिति में प्रद्युम्न को माला पहनाई। जब राजकुमारों के बीच लड़ाई हुई तो प्रद्युम्न विजयी हुआ और इसलिए रुक्मी को अपनी सुंदर बेटी प्रद्युम्न को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि रुक्मी के हृदय में शत्रुता हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि कृष्ण द्वारा अपनी बहन रुक्मिणी के अपहरण से अपमानित होने के कारण रुक्मिणी को खुश करने के लिए विवाह समारोह के लिए सहमति देने का विरोध नहीं कर सकती थी, जब उसकी बेटी ने प्रद्युम्न को अपने पति के रूप में चुना था, और इसलिए प्रद्युम्न दामाद और साथ ही रुक्मी के भतीजे बन गए। ऊपर वर्णित 10 पुत्रों के अलावा रुक्मिणी की बड़ी आंखों वाली एक सुंदर बेटी थी और उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र से हुआ था, जिसका नाम बलि था। यद्यपि रुक्मी कृष्ण का सच्चा शत्रु था, वह अपनी बहन रुक्मिणी के प्रति बहुत स्नेह रखता था और उसे हर तरह से प्रसन्न करना चाहता था। इस कारण जब रुक्मिणी के पौत्र अनिरुद्ध की शादी होनी थी, रुक्मी ने अपनी पोती रोकाना को अनिरुद्ध को अर्पित किया। निकटतम चचेरे भाइयों के बीच इस तरह के विवाह को वैदिक संस्कृति द्वारा बहुत अधिक मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन रुक्मिणी को खुश करने के लिए रुक्मी ने क्रमशः कृष्ण के पुत्र और पोते को अपनी बेटी और पोती की पेशकश की। इस प्रकार जब अनिरुद्ध का रोकाना के साथ विवाह की वार्ता संपन्न हुई, तो अनिरुद्ध के साथ एक बड़ा विवाह भोज द्वारका से प्रारंभ हुआ। वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक वे भोजकश तक नहीं पहुंच गए, जिसे रुक्मा ने अपनी बहन के कृष्ण द्वारा अपहरण कर लिए जाने के बाद उपनिवेश बना लिया था। इस विवाह पार्टी का नेतृत्व दादा अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान बलराम के साथ किया गया था और इसमें कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी, उनके पुत्र प्रद्युम्न, जाम्बवती के पुत्र सांबा और कई अन्य रिश्तेदार और परिवार के सदस्य शामिल थे। वे भोजकर्ण नगर पहुंचे और विवाह समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कलिंग का राजा रुक्मी का मित्र था और उसने उसे बलराम के साथ शतरंज खेलने की सलाह दी और इस तरह उसे एक शर्त में हरा दिया। क्षत्रिय राजाओं में शतरंज पर जुआ असामान्य नहीं था। यदि किसी ने क्षत्रिय को बिसात पर खेलने की चुनौती दी, तो क्षत्रिय चुनौती से इनकार नहीं कर सका। श्री बलराम जी बहुत कुशल शतरंज खिलाड़ी नहीं थे और यह कलिंग के राजा को पता था। तो रुक्मी को सलाह दी गई कि वह बलराम को शतरंज खेलने की चुनौती देकर कृष्ण के परिवार के सदस्यों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे। हालांकि श्री बलराम जी शतरंज के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन खेल गतिविधियों में बहुत उत्साही थे। उसने रुक्मी की चुनौती स्वीकार कर ली और खेलने बैठ गया। सट्टा सोने के सिक्कों से था और बलराम ने सबसे पहले 100 सिक्कों से, फिर 1000 सिक्कों से, फिर 10,000 सिक्कों से चुनौती दी। हर बार बलराम हार गए और रुक्मी विजयी हुई। श्री बलराम का खेल हारना कलिंग के राजा के लिए कृष्ण और बलराम की आलोचना करने का एक अवसर था। इस प्रकार कलिंग के राजा बलराम को जानबूझकर अपने दांत दिखाते हुए मजाक में बात कर रहे थे। चूंकि बलराम खेल में हारे हुए थे, वे व्यंग्यात्मक मजाक के शब्दों के प्रति थोड़े असहिष्णु थे और कुछ उत्तेजित हो गए थे। रुक्मी ने फिर से बलराम को चुनौती दी और 1 लाख सोने के सिक्कों की शर्त लगाई, लेकिन सौभाग्य से इस बार बलराम जीत गए। फिर भी धूर्तता से रुक्मी ने दावा किया कि बलराम हारे हुए थे और वह स्वयं जीत गए थे। इस झूठ के कारण बलराम जी रुक्मी पर सबसे अधिक क्रोधित हो गए। उनका आंदोलन इतना अचानक और महान था कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार की लहर की तरह दिखाई दिया। बलराम की आंखें स्वाभाविक रूप से लाल हैं, और जब वे उत्तेजित और क्रोधित हुए तो उनकी आंखें और लाल हो गईं। इस बार उसने चुनौती दी और 100 मिलियन सिक्कों का दांव लगाया। फिर बलराम शतरंज के नियमों के अनुसार विजेता थे, लेकिन रुक्मी ने फिर से चालाकी से दावा किया कि वह जीत गए हैं। रुक्मों ने उपस्थित राजकुमारों से अपील की और उन्होंने विशेष रूप से कलिंग के राजा के नाम का उल्लेख किया। विवाद के दौरान आकाश से एक आवाज आई और यह घोषणा की कि सभी ईमानदार उद्देश्यों के लिए बलराम इस खेल के वास्तविक विजेता थे, कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, और रुक्मी का यह कथन कि उन्होंने जीत हासिल की थी, बिल्कुल गलत था।
इस दिव्य आवाज के बावजूद रुक्मी ने जोर देकर कहा कि बलराम हार गए थे, और उनके हट से ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके सिर पर मृत्यु थी। अपने मित्र की गलत सलाह से मिथ्या प्रफुल्लित होकर उसने दैवज्ञ को अधिक महत्व नहीं दिया, और वह बलराम जी की आलोचना करने लगा। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बलराम जी, आप दो भाइयों, केवल चरवाहों, गायों की देखभाल करने में बहुत माहिर हो सकते हैं, लेकिन आप युद्ध के मैदान में शतरंज खेलने या तीर चलाने में कैसे माहिर हो सकते हैं? ये कलाएं केवल रियासतों के लिए ही जानी जाती हैं। रुक्मी की इस प्रकार की चुटीली बात सुनकर और वहां उपस्थित अन्य सभी राजकुमारों की जोर से हंसी सुनकर भगवान बलराम जलती हुई राख के समान उत्तेजित हो गए। उसने तुरंत अपना क्लब अपने हाथ में ले लिया और बिना कुछ बोले रुक्मों के सिर पर वार कर दिया। उस एक झटके से रुक्मी तुरंत नीचे गिर पड़ी और मर गई और चली गई। इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह के शुभ अवसर पर बलराम द्वारा रुक्मी का वध किया गया। क्षत्रिय समाज में ये चीजें बहुत असामान्य नहीं हैं। कलिंग का राजा, इस डर से कि अगला हमला किया जाएगा, वह घटनास्थल से भाग गया, इससे पहले कि वह कुछ कदम भी बच पाता। हालांकि बलराम जी ने तुरंत उसे पकड़ लिया, और क्योंकि राजा ने हमेशा बलराम और कृष्ण की आलोचना करते हुए अपने दांत दिखाए थे, बलराम ने अपने क्लब के साथ राजा के सभी दांत तोड़ दिए। कलिंग और रुक्मी के राजा का समर्थन करने वाले अन्य राजकुमारों को भी पकड़ लिया गया, और बलराम ने उनके पैर और हाथ तोड़ते हुए उन्हें अपने क्लब से पीटा। उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की, लेकिन खूनी दृश्य से भागना बुद्धिमानी समझा। बलराम और रुक्मी के बीच इस संघर्ष के दौरान भगवान कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने बलराम का समर्थन किया तो रुक्मिणी दुखी होंगी, और अगर उन्होंने कहा कि रुक्मी की हत्या अन्यायपूर्ण थी तो बलराम दुखी होंगे। इसलिए भगवान कृष्ण अपने पोते के विवाह के अवसर पर अपने बहनोई रुक्मी की मृत्यु पर चुप थे। उन्होंने बलराम या रुक्मिणी के साथ अपने स्नेही संबंध को भंग नहीं किया। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को औपचारिक रूप से रथ पर बैठाया गया, और वे दूल्हे की पार्टी के साथ द्वारका के लिए रवाना हुए। दूल्हे की पार्टी हमेशा मधु राक्षस के हत्यारे भगवान कृष्ण द्वारा संरक्षित थी। इस प्रकार उन्होंने रुक्मी के राज्य भोजकर्ण को दिया और खुशी खुशी द्वारका के लिए चल पड़े। इस प्रकार कृष्ण के 61वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण के परिवार की वंशावली।